मुल्क में नवाज शरीफ के सिवा कोई चॉइस नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। मुल्क को 5 के टोले ने बेदर्दी से लूटा। खोसा हो, डैम वाला बाबा हो, दो बैसाखियां हो या इमरान खान, सब अपने अंजाम को पहुंचे। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का भावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। कहा, इमरान खान के हाथ आंखें और कान की पोस्टिंग खैबर पख्तूनख्वा में थी। वो पाकिस्तान के हाथ आंखें और कान होता तो दहशतगर्दी न होती। आवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं, जमहूरियत कहते हैं। जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया। और जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहाँ पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। मईशत का बुरा हाल नहीं किया, बल्कि पिछले 4 साल में मईशत पर खुदकुश हमला हुआ है। जो हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जानते हो उसकी वजह कौन सा मुआहिदा है? वो IMF का मुआहिदा है जो इमरान खान ने IMF के साथ किया था, जिसके बदले न सिर्फ उसने पाकिस्तान की तकदीर IMF के हवाले कर दी, बल्कि पाकिस्तान को गिरवी रख कर आ गया। जाते जाते जब कुर्सी हिलती नजर आई तो उस मुआहिदे को फाड़ कर फेंक कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। जिन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूं 5 का टोला, खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बैसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। नवाज शरीफ को ऑफिस से नहीं निकाला, गरीब के घर से उसकी रोटी निकाल दी। नवाज शरीफ के 9 साल अगर पाकिस्तान की 75 साला तारीख से निकाल दो तो बाकी खंडरात बचते हैं पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान के मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान है ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। फिर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना, अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ, कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। अफगानिस्तान में खड़ा होकर कावा पी रहा था और कहता था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को फितना, फसाद, बदबख्त और नासूर करार दे दिया। भावलपुर में नून लीग के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब में राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान को वोट की ताकत से, सियासत से माइनस करना होगा। महंगाई की वजह इमरान खान का IMF से मुआहिदा है। महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी के जल्द खात्मे की यकीन दहानी करा दी। ये जो कीमतें बढ़ी है, ये जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या हमारा इसमें कसूर नहीं है। इसकी बुनियाद वो मुआहिदा है जो इस बदबख्त इंसान ने IMF के साथ किया। IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ, जो मुआहिदा इन्होंने आंखें बंद करके किया, अगर वो मुआहिदा आगे ना बढ़ाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाता। ना सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, बल्कि लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ। दोबारा मुल्क को एक ऐसे बदबख्त इमरानी टोले के स्पुर्द किया गया। यहाँ पे महंगाई भी खत्म होगी, लोड शेडिंग भी खत्म होगी और दहशतगर्दी का भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। किस तरह से ये वहां से जूते खा के भागा। ये बदबख्त इंसान जो है, ये एक फितना है, ये एक फसाद है, ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में। मैं आपको ये कहता हूं कि इस मुल्क का और इस कौम का मुस्तकबिल सिर्फ इसमें है कि इस नासूर को वोट की ताकत से माइनस किया जाए, वोट की ताकत से इसे पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए, वरना खुदा ना खास्ता ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। केपी में पीटीआई की 10 साल से हुकूमत थी। 2010 से लेकर आज तक 417 अरब रुपए दिए गए। शहबाज शरीफ ने कहा, कहते हैं विफाक से पैसे नहीं मिल रहे, 417 अरब रुपए कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हुए, किस तरह केपी दहशतगर्दों के हाथों चला गया। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। सवाल ये है कि दहशतगर्दों को कौन वापस लाया। फौरी इक़दाम ना किए तो दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैल जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दी का निशाना बनी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पेशावर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की गई। वफाकी काबीना ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस कियानी, आगाह कीजिएगा, काबीना इजलास का हवाला बताइए। आज वफाकी काबीना का नहायती अहम तरीन इजलास हुआ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम जो काबीना में जो एजेंडा आइटम्स जो पेश होने थे उनको साइड पर रखा और एक 1 पॉइंट एजेंडा था और वो था जो 30 जनवरी को जो दहशतगर्दी का पेशावर का जो वाक़या हुआ है, दहशतगर्दी का मौजू ही था जिस पर डिटेल डिस्कशन हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बराह रास्त जो है काबीना इजलास से भी कौम से खिताब किया और ये बात बताई कि किसी तौर पर भी अब जो है दहशतगर्दों को जो है नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जो है हर सूरत पर अमल दरामद होगा। करारदाद जो है मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर हुई है पेशावर साने पर और ये बताया गया है जब जो मुतासरा ख़ानदान से उनसे दिली ताज़ियत की गई है और उनके दुख में बराबर के शरीक है वफाकी गवर्नमेंट। और ये भी बताया गया है कि किसी तौर पर भी जो है वो दहशतगर्दों से जो है हर सूरत में जो है वो बदला लिया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि दहशतगर्दी का मुल्क से ख़ात्मे की करारदाद जो है मंजूर हुई है और ये बताया है कि पाकिस्तान के अवाम के जान और माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये बात की गई है तमाम तर जो मामला थे दहशतगर्दी के हवाले से जो 4 साल गुज़िश्ता 4.5 सालों में जो चीज़ें हुई हैं उस पर जो है डिटेल डिस्कशन हुई है। और मुज़म्मती करारदाद में ये भी आज करारदाद जो है वो पास हुई है कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उनकी जो जान और माल के हवाले से तमाम तर जो मामलात हैं उनके जो इक़दाम हैं उनको यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस स्पेशली तौर पर जो KPK की जो पुलिस है और जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनको भरपूर तरीके से जो है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। हर तरह की सहूलियात जो है उनको दी जाएंगी ताकि पेशावर जैसा वाक़या जो है वो दोबारा ना हो सके। ये भी बताया गया है कि KPK की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और इंसदाद दहशतगर्दी के दीगर जो इदारे हैं उनके जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है फंड्स फराहम किए जाएंगे, जदीद असला और टेक्नोलॉजी जो है वो दी जाएगी और हर तरह से जो है उनको भरपूर तरीके से लेस किया जाएगा जो कि वो फ्रंट लाइन पर हैं और जो है दहशतगर्दी का जो है मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ये बात बताई गई है कि ये करारदाद भी जो काबीना ने जो है मंजूर की है कि तमाम जो सियासी जो क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान की उनको जो है अपनी सियासत बुलाकर इस जो सिक्योरिटी की जो मामला है उस पर एक होना चाहिए ताकि मुल्क का जो माशी और जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की जो मामलात हैं उसमें जो है जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। और इस बात का भी अहदा किया गया है कि खून के एक जो पाकिस्तानी शहरी की जो खून के एक कतरे का जो है वो बदला ज़रूर लिया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बहुत जल्द एक बड़ा जो सिक्योरिटी का जो इजलास है वो भी जो है बुलाए जाने का इम्कान है। और उसके साथ आज काबीना ने एक और जो भी है एक वाक़े की मज़म्मत की है और उसमें इमरान खान का जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से जो इल्ज़ामात पर मबनी जो बयान था उसकी शदीद अल्फाज में जो है वो मज़म्मत की गई है। और तमाम काबीना ने जो है उसके हवाले से भी जो है करारदाद जो है उसको मंजूर किया है। तो दो चीज़ें जो है वो टेकअप हुई हैं। एक दहशतगर्दी पेशावर का जो वाक़या है उस पर तमाम काबीना ने जो इस अज़म का अहदा किया है कि अब एक मरतबा फिर जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट और उसके साथ जो दीगर दहशतगर्दी के जो इदारे हैं बहुत शुक्रिया आपने इसके बारे में बताया। अवैस कियानी, आपको शुक्रिया। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो गई है। बम डिस्पोजल यूनिट ने रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस को इरसाल कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदकुश हमले में हाई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया। इसी पर बात करेंगे, आमिर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा। पेशावर पुलिस जामिया मस्जिद के धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट बम डिस्पोजल यूनिट ने तैयार कर ली है और रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अलावा IG खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो धमाका था उसमें बड़ी तादाद में बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा जो जानी नुकसान हुआ वो बारूद से नहीं बल्कि जो छतें और दीवारें मस्जिद की मुनद्दिम हुई
और उसके बाद जो है जानी नुकसान ज़्यादा हुआ। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और IG खैबर पख्तूनख्वा ऐलान कर चुके हैं कि 2 तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई हैं। एक JIT है जिसकी सरबराही DIG रैंक के अफसर कर रहे हैं, जबकि दूसरी कमेटी CCPO पेशावर की सरबराही में कायम की गई थी। आज उसकी हमने देखा कि पहली कड़ी में उन्होंने जो बम डिस्पोजल यूनिट है उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की और इब्तदाई रिपोर्ट में कहा यह गया है कि जो मस्जिद के अंदर जानी नुकसान हुआ था वो छत गिरने के बायस हुआ था। मैं यहाँ पर वाज़ेह करते चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो धमाका हुआ था उसमें अब तक की हलाकतें जो हैं वो 101 हो चुकी हैं, जबकि इस वक्त 43 अफराद जो हैं पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि जो बाकी मरीज थे जो जख्मी थे उनको इलाज फराम करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट अरसाल कर दी गई और उसकी रोशनी में जो है मज़ीद तहकीकात जो है अब जारी की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर दहशतगर्द हमले की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनी गई। कत्ल के एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल उठाया कि दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे, उनसे मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़े पर एक जज की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। तफसील के लिए अमानत गुशकोरी की रिपोर्ट। कभी कहा जाता है दहशत गर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करो। रियासत कहाँ है? दहशत गर्द आज 2 बंदे मारेंगे, कल 5। ये अहम सवालात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने उठाए हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुए कत्ल के मुकदमे में मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त के दौरान जस्टिस काजी फायज पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशत गर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह नहीं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का थाना मकड़वाल मियांवाली का दौरा। IG पंजाब SHO मकड़वाल से बगलगीर हो गए। इसी पर बात कर लेते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता शब मियांवाली के इलाके थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, जिसको पुलिस फोर्स और थाना के SHO ने मिलकर नाकाम बनाया था और दहशतगर्दों को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया था। IG पंजाब की जानिब से रात गए भी SHO को शाबाश दी गई थी और आज सुबह 15 लाख रुपए इनामी रकम का ऐलान किया गया था। अब IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो थाना मकड़वाल पहुंचे हैं, जहां पर तमाम जो थाना की टीम थी उसको शाबाश दी गई है। DPO को भी डायरेक्शन दी गई है कि तमाम जिला में जो सर्च ऑपरेशन और कौमी ऑपरेशन जो है वो जारी रखे जाएं। इसके साथ साथ 4 आला अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई थी, जिसको डायरेक्शन दी गई थी कि पंजाब भर में सर्च ऑपरेशन के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी वज़ा की जाए। तो अब IG पंजाब की जानिब से ये भी डायरेक्शन दी गई है कि जितनी भी बैनो सवाई चेक पोस्ट है वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की जाए, स्नाइपर्स तैनात किए जाएं और चेकिंग का अमल जो है वो मजीद बेहतर बनाया जाए। ठीक है, चेकिंग का अमल भी बेहतर बनाया जाए। अली बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब का इलेक्शन की तारीख देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन के खत के जवाब में कहा, मुल्क में अमन अमान और मौशी सूरत हाल ठीक नहीं। आम इंतखाबात की तारीख देने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल में आर्टिकल 105 की शिक 3 का इत्तलाक नहीं होता। आपको आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखा था उसके जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्क में अमन अमान और मौशी सूरत हाल चूँकि ठीक नहीं है, आम इंतखाबात की तारीख देने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने भी पंजाब में इलेक्शन जो जमा करवाने की तारीख देने से गुरेज कर दिया है। गवर्नर पंजाब ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको खत लिखा है और खत का जवाब दिया है, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP को खत लिखा था जिसमें कहा गया था कि पंजाब की बुनियादी से जो जनरल इंतखाबात है इस हवाले से तारीख दी जाए। तो अब गवर्नर की जानिब से जो खत लिखा गया उसमें कहा गया कि मुल्क में अमन अमान और मौसम ठीक नहीं है। पंजाब असम्बली की आम तारीख देने से तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है। आइन के आर्टिकल 105 की शिक 3 मौजूदा सूरत पर नाफिजुल अमल नहीं हो सकती, लिहाजा फिलहाल पंजाब में जनरल इंतखाबात की तारीख का शिकार बनाया जाए। तो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने जो है इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखकर तमाम तर सूरत से आगाह कर दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया उस्मान आपका।
जनवरी में महंगाई की शरह 27.55% रही। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई में 2.90% इजाफा हुआ। जुलाई से जनवरी तक महंगाई की शरह 25.40% तक रही। बात करेंगे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है और वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जो महंगाई के आदाद और शुमार जारी किए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि 1975 के बाद पाकिस्तान में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जनवरी में महंगाई में तकरीबन 2.90% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और जनवरी में महंगाई की शरह 27.55% तक पहुंच चुकी है। रवा माली साल के जुलाई से लेकर जनवरी तक महंगाई की शरह 25.40% रही है और एक महीने के दौरान चिकन की कीमत में 24.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गंदम 15.4% महंगी हुई है, चावल 4.1% और आटा 13.2%। गंदम की मसनूआत 11.7% और प्याज की कीमत में 9.7% के करीब इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जनवरी 2022 के मुकाबले में जनवरी 2023 के दौरान सबसे ज़्यादा प्याज महंगे हुए हैं और प्याज की कीमत में 468.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह एक साल में जो गंदम है वो 78.3% महंगी हुई है, चिकन 83.2% महंगा हुआ है, चावल 65.2% महंगे हुए हैं, आटा 61.2% महंगा हुआ है, चने 50.7%, दाल मूंग 46.0% महंगी हुई है, बेसन 43.2%, दाल 37.1% महंगा हुआ है, जबकि दाल चना जो है वो 44.5% के करीब महंगा हुआ है। एक साल में कुकिंग ऑयल 31.4% महंगा हुआ है और घी 28.4% के करीब महंगा हुआ है, जबकि स्टेशनरी की जो मसनूआत हैं वो 47.3% महंगी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट 29.9% महंगा हुआ है और एक साल में इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो 12.5% महंगी हुई हैं, जबकि तालीम के अखराजात में 11% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। पावर सेक्टर, PIA और दरामदी LNG के मजमूई वाजिबात तारीख में पहली बार 718 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। एक माह 10 रोज में दरामदी LNG के वाजिबात 74 अरब रुपए इजाफे से 455 अरब रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुके हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि दरामदी LNG के वाजिबात 455 अरब रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गए हैं, जबकि माली बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिए। जी देखें, PSO का माली बहरान है वो संगीन हो गया। एक माह 10 रोज में देखा जाए PSO के जो रिसीवेबल है वाजिबात 113 अरब रुपए का इजाफा हुआ, 105 अरब रुपए से बढ़कर 718 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए। और जिसकी बुनियादी वजह अगर बताएं रुपए की कदर में जो कमी हुई है, तो एक माह 10 रोज में देखा जाए जो PSO के एक्सचेंज रेट में समाप्त है 13.5 अरब से बढ़कर जो है 51 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए। 35 अरब रुपए का वो कम है। साथ ही LNG जो नॉर्दर्न गैस में मंगाई है वो 383 अरब रुपए 74 अरब रुपए से अदम अदायगी जो वो इसके वाजिबात बढ़ गए। मजमूई तौर पर इस वक्त जो वाजिबात है 718 अरब रुपए, जिसमें PIA पे जो है 24 अरब 51 करोड़ रुपए और जो पावर कंपनीज हैं उनमें 178 अरब रुपए हैं वाजिबात उनको अदा करने हैं। और मजमूई तौर पे 718 अरब रुपए की अदायगी के लिए PSO ने हुकूमत से रब्ता किया, जिसमें कहा है कि फौरी तौर पर जो रिफाइनरी से मुकामी और दरामदी अदायगी जो करनी है वो 200 अरब रुपए करने वो मांगे हैं। और साथ में कहा है कि मजीद जो है दरामद जो करना है हमें फ्यूल, उसके लिए भी फौरी तौर पर रकम दरकार है, जिसमें 200 से 225 अरब रुपए की अदायगी करनी है। माली बहरान का शिकार PSO मजीद मुश्किलात में पड़ गया है, जो कि एक माह 10 रोज में उसके वाजिबात में 113 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुख्तलिफ इदारे अदायगी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सुई नदन गैस जो है वो दरामदी LNG इस्तेमाल कर रही है लेकिन उसकी अदायगी नहीं कर रही, वो बड़ा कंसर्न है। साथ ही रुपए की कदर में जो कमी हो रही है और रुपए की कदर में एक माह 10 रोज में देखा जाए 40 रुपए से जायद का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से जो PSO के एक्सचेंज लॉसेस थे, जो पुराने जो माल जो खरीदा हुआ था उसमें 40 रुपए का जो इजाफा हुआ है उससे 51 अरब रुपए एक्सचेंज लॉसेस का पड़ गया। 37 अरब रुपए एक माह 10 रोज में बढ़ गए। ये तमाम अदायगी मिलाएं तो 113 अरब रुपए बढ़ चुके, उसको फौरी तौर पर हुकूमत से मांगे हैं को माली बहरान मजीद संगीन हो सकता है, जिसके कंसर्न शो किया गया है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे हुकाम ने तमाम ट्रेनों के किरायों में 8% इजाफे का फैसला कर लिया है। ये इजाफा
फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। किराए में इजाफे का इतलाक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर नहीं होगा। बात करेंगे, सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा इस मुतालिक। 2 रोज़ कबल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके असरात थे वो महकमा रेलवे के ऊपर भी वाज़ेह तौर पर पड़ना है वो शुरू हुए थे। उसके ऊपर आज फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेनें सिवाय ग्रीन लाइन के उनके किरायों में जो है 8% इजाफा है वो किया जाएगा। और जो 8% इजाफा है ये ट्रेन के जो तमाम क्लासेस हैं, जिनमें इकोनॉमी क्लास है, बिज़नेस क्लास है, AC पार्लर है और AC स्टैंडर्ड है, उन तमाम चारों क्लासों के ऊपर से इजाफा का इतलाक है वो किया जाएगा। और इसका फैसला इसलिए किया गया है कि 35 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे को जो है वो योमिया जो 1,17,00,000 और 20,000 के करीब जो अजाफी बोझ था वो बर्दाश्त करना पड़ रहा था। और यूँ अगले 5 माह के दौरान जो रेशो निकाली गई है रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से, उसके मुताबिक 5.25 अरब से ज़ायद का खर्चा था वो रेलवे को बर्दाश्त करना पड़ रहा था, जिसको पूरा करने के लिए फैसला किया गया है कि ग्रीन लाइन समेत चूँकि वो ग्रीन लाइन हाल ही में प्राइवेट की गई है, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए बाकी जो तमाम ट्रेनें हैं चलने वाली, जिसमें लाहौर से कराची, कराची से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोटा के दरमियान चलने वाली जो तकरीबन 30 से ज़ायद ट्रेनें हैं, उनकी तमाम क्लासों के ऊपर 8% किराए में इजाफा है वो किया गया है, जिसका इतलाक है वो आज रात से ही कर दिया गया है। और जिसके बाद जो लाहौर से कराची इकोनॉमी क्लास का किराया है मुख्तलिफ ट्रेनों के अंदर, उसमें तकरीबन 300 से 400 रुपये तक का फ़ी जो ट्रिप है उसमें इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। फिलहाल जो 8% इजाफा किया गया है उनमें लाहौर से कराची जाने और आने वाली 10 से ज़ायद ट्रेनें हैं वो शामिल हैं, जबकि कराची से जो अंदरून मुल्क आने वाली पंजाब आने वाली ट्रेनें हैं वो तकरीबन 15 से ज़ायद ट्रेनें हैं, वो ट्रेनें के अंदर 8% इजाफा है वो किया गया है। ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो कल कराची में चीन की शराकत से तामीर शुदा K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इस मंसूबे से कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की मजमूई पैदावार 2200 मेगावाट हो जाएगी। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मिसाली है और पाकिस्तान इसे मज़ीद मजबूत करने का ख़्वाहां है। पाकिस्तान चीन का दोस्त है जिसने पाकिस्तान की हर अच्छे बुरे हालात में मदद की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी चीनी हुकूमत और आवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है।